नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल की जो हमारी क्लास हुई थी, हम उसमें साहित्य के या काव्य के प्रयोजनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यह हमने जान लिया था कि प्रयोजन का अभिप्राय उद्देश्य से होता है। इस संसार में कोई भी कार्य निरुद्देश्य संपन्न नहीं होता, अर्थात कोई भी कार्य करने के पीछे करने वाले की या कर्ता की कोई न कोई मंशा, कोई न कोई मोटिव निहित होता है। और यही बात साहित्य पर या विभिन्न प्रकार की कलाओं पर भी लागू होती है। अब साहित्य को अगर हम देखें तो साहित्य के प्रति, साहित्य के जो उद्देश्य हैं उनको बहुत से विद्वानों ने समझाने का प्रयत्न किया। और हमने संस्कृत आचार्यों का जो परिप्रेक्ष्य था, जो उनका एस्पेक्ट था, जो उनका परसेप्शन था, वो हमने कल उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उस चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और हमारे ज्ञान को समृद्ध करने के लिए अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उन आलोचकों की, उन विद्वानों की जिन्होंने साहित्य के जो एस्पेक्ट्स हैं, साहित्य के जो मूल प्रयोजन है, साहित्य को लिखने के, पढ़ने के जो उद्देश्य हैं, उसके बारे में जिन्होंने कुछ बताने की चेष्टा की है। और उनके जो विचार जो तात्विक रूप से, तत्व रूप से हमारे सामने है, उनको हम क्रमिक रूप से देखते हैं। तो साहित्य के प्रयोजनों के बारे में सबसे पहले जो विचार हमें इनपुट के रूप में सूक्ष्म या कुछ अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, वो भक्ति काल से प्राप्त होते हैं। और भक्ति काल में जो साहित्य का प्रयोजन है वह मूलतः निकल कर आता है स्वांत सुखाय, अर्थात अपने सुख के लिए उन लोगों ने काव्य का सृजन किया। अब यह बात एक अलग तरह से है कि ये जो लोग थे, भक्ति काल के जो लोग थे, वो मूलतः कवि नहीं थे, साहित्य सर्जक नहीं थे, वो मूलतः भक्त थे। तो उनका जो दृष्टिकोण था वो आध्यात्मिक होते हुए भी सिर्फ अपने और अपने आराध्य के बीच में अपनी जो वाणी थी उसको एक सेतु के रूप में प्रयोग करना था। और दैट्स वाई उन्होंने कोई प्रोफेशनलिज्म वहां पर नहीं दिखाया। तो उनका जो मूल लक्ष्य था वो था अपनी आध्यात्मिक जो चेतना थी उसको परिष्कृत करना। और इसके लिए जो उनकी वाणी ने जो संधान किया, जो शब्द विधान किया, वह उनका साहित्य बन गया। तो वहां पर मूलतः एक ही बात प्रयोजन के रूप में सिद्ध होती है कि भक्ति काल के जो कवि थे उनके दृष्टिकोण में जो साहित्य के प्रयोजन थे वो स्वांत सुखाय या अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए था। उसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण और निकाल सकते हैं कि उस साहित्य के माध्यम से, उन वाणी के माध्यम से, उन विचारों के माध्यम से वो अपने आराध्य के प्रति अपना समर्पण भाव प्रदर्शित कर सके। अब यहां पर अगर हम कबीर को लें तो कबीर का जो साहित्य प्रयोजन था वो थोड़ा सा और ज्यादा विस्तृत हो जाता है कि कबीर ने एक तरफ तो भक्ति भावना भी प्रदर्शित की, अपने आराध्य के प्रति अपनी वाणी से समर्पण भाव भी प्रदर्शित किया, लेकिन इसके अलावा कबीर ने समाज सुधार की भी बात कही। तो यह भी एक प्रयोजन था कि कबीर साहित्य को या अपनी वाणी को एक सामाजिक परिष्कार के रूप में भी देखना चाहते थे। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अर्थात ये जो ढाई आखर जो कबीर प्रेम के समझाना चाह रहे थे वो उस समाज को, उस जड़ समाज को समझाना चाह रहे थे जो सांस्कृतिक रूप से जिसका पतन हो गया था, और उसी को उद्बोधन स्वरूप साहित्य का सहारा लेते हैं, अपनी वाणियों का सहारा लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भक्ति काल में काव्य का जो प्रयोजन था वो एक तरफ तो आध्यात्मिक जो सुकून था, आध्यात्मिक जो सुख था, आनंद था, उसकी प्राप्ति था, तथा दूसरा कबीर जैसे जो लोक दृष्टा कवि थे वो साहित्य के माध्यम से जन जागरण या सामाजिक जागृति का अभियान भी चलाना चाह रहे थे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है रीतिकाल के कवियों की। तो रीतिकाल में जो कविता थी, जो साहित्य था, वो स्वांत सुख के बजाय परिवर्तित हो गया था स्वामीन सुख के लिए। अर्थात रीतिकाल के कवियों ने
अपने स्वामियों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी जो ऐन्द्रिक जो वासना थी उसको परितुष्ट करने के लिए अपने साहित्य का सृजन किया, और वहां पर साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु हो गया। साहित्य केवल नई आने वाली पीढ़ियों को साहित्य से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित ज्ञान देना हो गया। तो हालांकि रीतिकाल के कवियों ने साहित्य के अलग से प्रयोजन नहीं बताए, ये हम उस साहित्य का अनुशीलन करने से हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके दृष्टिकोण में साहित्य का जो प्रयोजन था वह विशुद्ध रूप से मनोरंजन करना, अपनी जो ऐन्द्रिक अभिलाषाएं हैं, अपनी जो वासनाएं हैं, अपनी जो कुंठाएं हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वह साहित्य के माध्यम से संतुष्ट करना, तथा इसके साथ साथ ही आने वाली पीढ़ियों को काव्य शास्त्र संबंधित ज्ञान प्रदान करना था। तो ये रीतिकाल तक यानी मध्य युग तक यह काव्य के मूल प्रयोजन हम ढूंढ सकते हैं। अब जब भारत में हिंदी साहित्य के ऊपर आलोचनात्मक बातें करना प्रारंभ हुआ, तब वस्तु स्थिति को समझाते हुए जो आधुनिक विद्वान हुए, उन्होंने इस काव्य प्रयोजन के ऊपर या साहित्य के जो वैचारिक पक्ष हैं उनके ऊपर बात करना शुरू किया। और इनमें सबसे पहले आते हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि स्वयं अपने आप में एक स्कूल थे, एक थॉट्स ऑफ स्कूल थे। तो वो बात करते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का या काव्य का जो मूल प्रयोजन माना, वो माना आनंद और ज्ञान। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी की नजरों में साहित्य का जो उद्देश्य है वह ज्ञान प्रदान करना और साथ ही साथ आनंद प्रदान करना है। महावीर प्रसाद के ही अनुगामी हुए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के एक बड़े नाम हैं, बड़े स्तंभ हैं, जिनके बिना साहित्य की चर्चा अधूरी है। रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधनावस्था को जो वाणी शब्द विधान कर दिया, अर्थात लोक मंगल को महत्व दिया उन्होंने। शुक्ल की नजरों में साहित्य वह है जो लोक मंगल को साकार कर सके। इसीलिए शुक्ल की नजरों में तुलसी बड़े श्रेष्ठ कवि है, क्योंकि उन्होंने एक धर्म को जितना लोकोपयोगी बनाया, जितना प्रसारित कराया, वह अन्य उदाहरणों में दुर्लभ है। तो रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में या रामचंद्र शुक्ल की नजरों में जो काव्य का प्रयोजन है वह मूलतः लोक मंगल की साधनावस्था, सिद्धावस्था है। साहित्य वही श्रेष्ठ है जो लोक मंगल को सिद्ध कर सके, लोक का मंगल कर सके। कुछ और विद्वान हुए, जैसे मैथिली शरण गुप्त हुए, जो कि हिंदी के एक बड़े और प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनकी नजरों में साहित्य जो था वो केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं था। वो ये कहते थे कि केवल कविता में कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो केवल गुप्त की नजरों में केवल जो कविता है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, अर्थात साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता, उसकी सर्जना केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि उसमें ज्ञान भी या उपदेश भी निहित होता है। बिना उपदेश के जो साहित्य सर्जन हो रहा है, साहित्य का बिना उद्देश्य जिस साहित्य का निर्माण हो रहा है वह लोकोपयोगी नहीं होगा। और साहित्य का यह मूल कर्तव्य है कि वह लोक के लिए उपयोगी हो, लोगों में संस्कार जगा सके। ऐसे ही कुछ मिलती जुलती बात हिंदी के प्रख्यात कवि मुक्तिबोध कहते हैं, और उनकी नजरों में सांस्कृतिक परिष्कार साहित्य का मूल उद्देश्य है। मुक्तिबोध ये मानते थे कि साहित्य का जो सर्जना होती है, साहित्य का जो निर्माण होता है, वह इस उद्देश्य से के पीछे होता है कि यह जो साहित्य है वो समाज को परिष्कृत करे, संस्कृति को परिष्कृत करे, अर्थात उसके दुर्गुणों को दूर करे और गुणों का उत्थान करे। उस साहित्य को पढ़कर, समझकर, देखकर समाज में एक नई किस्म की चेतना का अनुभव हो। ये जो मानवता है यह अपनी जड़ता को त्यागे और उस जड़ता में नया उल्लास भरे, नया उमंग भरे, और नकारात्मकता जो हावी हो चुकी है उस नकारात्मकता को अपनी सकारात्मक जो चिंतन है उससे आप्लावित कर दे।
अर्थात साहित्य जो है वह नैराश्य को दूर कर उजाले की ओर मानवता को प्रसारित करे। ये सब जो थे वो हिंदी साहित्य के विद्वानों के विचार थे। अगर हम कंक्लूजन रूप से माने तो हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं, जो विद्वान हैं, उनके नज़रों में जो साहित्य का जो मूल प्रयोजन है वह मनोरंजन करना, ज्ञान प्रदान करना और बृहत्तर स्तर पर सामाजिक रूप से परिष्कार करना है। तो ये हिंदी विद्वानों का दृष्टिकोण था साहित्य के बारे में।